आपने संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करवाया, उसके बाद देश के अलग अलग जगहों में और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में छात्रों के हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं, कुछ जगह पे हिंसा भी हमने देखी। देश के गृह मंत्री के तौर पे, एक ऐसे शख्स के तौर पे जिसकी जिम्मेदारी है कि देश में कानून व्यवस्था बरकरार रहे, आप इस आंदोलन को और जो हिंसा हुई है और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये शब्द प्रयोग ठीक नहीं होगा। चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क, चल बंद कर। जब नेहरू लियाकत समझौते का अमल नहीं हुआ, तब वहां जो माइनॉरिटी थी उनका अधिकार था कि इनको यहां पर शरण दी जाए, इनको सिटीजनशिप दी जाए। कांग्रेस ने 70 साल तक इन लोगों को नर्क की जिंदगी जीने के लिए अपनी वोट बैंक के कारण मजबूर किया। सर सुनो, अभी समाप्त नहीं हुआ। राहुल, सरदार पटेल छोड़ दूं, कांग्रेस नहीं मानेगी उनको। हाँ, ना लेता स्पॉन्सर, ना लेता किससे पैसा, असली इंडिपेंडेंट बनना है बन मेरे जैसा। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा। अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है क्योंकि आप भारत में जन्मे हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? स्वामी जी, जरा अपने पीछे नजर डालो, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। मालूम है कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय में इस वक्त एक भय है, एक खौफ है, अलग अलग वजहों से। उन्हें लग रहा है कि अभी मैं जब यहाँ पे आ रहा था, जो हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो दस्तावेज ढूंढ रहा हूँ, अब तो एनआरसी में हमें ढूंढना पड़ेगा। वो अल्पसंख्यक समुदाय से थे। जो देश की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री के तौर पे, उनको आप क्या संदेश देते हैं? मैं अभी भय दूर किए देता हूँ। इस देश में जो मूल भारत के नागरिक है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एनआरसी एक्सरसाइज आपको कभी भी बाढ़ नहीं करेगी। सरकार इसकी पूर्ण व्यवस्था करेगी और विशेषकर माइनॉरिटी के लिए हम विशेष व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये भय फैलाया गया है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी प्रताड़ित करने के लिए इनको नहीं निकाला जाएगा। मगर ये देश ऐसे नहीं चलता कि सीमाओं का खुला छोड़ दो, जिसको आना है वो आए। जो घुसपैठी है उनको जरूर जाना चाहिए, और मैं मानता हूं कि उन्होंने स्वतः कह देना चाहिए कि हम गलती से आ गए, हमें वापस भेजने की व्यवस्था करें। डर होना चाहिए और वो दिल में होना